मानना पड़ेगा साहब, एक हाथ से हरियाली का ढिंढोरा पीटना और दूसरे हाथ से कुल्हाड़ी चलाना, ऐसी अद्भुत और डबल इंजन वाली कला सिर्फ हमारी सरकारों के पास ही हो सकती है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ही दिन में एक ही पार्टी की सरकार दो अलग अलग राज्यों में एक साथ दो चमत्कार कर सकती है? एक तरफ तो ऐसा चमत्कार कि धरती मां हरियाली से झूम उठे और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ ऐसा चमत्कार कि सदियों पुराने जंगल मलबे में तब्दील हो जाएं। आज हम आपको इसी सरकार की ऐसी अद्भुत चमत्कारी और दूरदर्शी सोच की वो गाथा सुनाने आए हैं जिसे देखकर आपका सिर चकरा जाएगा। दोस्तों जरा स्क्रीन पर इन आलीशान तस्वीरों को देखिए। दोस्तों ये जो भव्य सरकारी तामझाम, बड़े बड़े मंच और चमचमाती वीआईपी गाड़ियां, टेंट, बच्चे आपको दिख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की, जहां पर्यावरण का ऐसा ऐतिहासिक महायज्ञ रचा गया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। मंच पर माननीय मंत्री सुरेश राही से लेकर तमाम विधायक और आला अधिकारी इस महाक्रांति के गवाह बने। दावा किया गया कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सिर्फ एक दिन में इस अकेले जिले में पूरे 63,12,600 पौधे रोपकर इतिहास रच दिया गया है। जरा इन तस्वीरों में देखिए कैसे मंत्री जी और अधिकारी पूरे विधि विधान से हरिशंकरी के पौधे की पूजा कर रहे हैं। बाकायदा मंत्रोच्चार भी हुआ था। स्कूली बच्चियां स्वागत गीत गा रही हैं और एनसीसी कैडेट्स हाथ में देश का भविष्य यानी पौधे थामे खड़े हुए हैं। वाह, क्या गजब की दूरदर्शिता है दोस्तों हमारी सरकारों की। मंच से धरती माँ के श्रृंगार की ऐसी भावुक बातें की गई और सहजन के औषधीय गुणों के ऐसे कसीदे पढ़े गए कि लगा मानो उत्तर प्रदेश रातों रात एक घने अमेज़न जंगल में तब्दील हो चुका है। सरकार का ये अनूठा रिकॉर्ड देखकर दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है दोस्तों, क्या बात है दोस्तों। लेकिन सरकार की इस चमत्कारी लीला का असली आनंद तो तब आता है जब आप उत्तर प्रदेश के सरहद पार करके ठीक बगल वाले राज्य उत्तराखंड में कदम रखते हैं। वहां की सरकार इससे भी एक कदम आगे बढ़कर और महान विकास गाथा लिख रही है। बहराइच में जहां सरकार नए पौधों का सृजन कर रही थी, वहीं उत्तराखंड के ऋषिकेश में भानिया वाला ऋषिकेश हाईवे को चौड़ा करने के नाम पर प्रकृति का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। अब जरा स्क्रीन के दूसरे हिस्से में चल रहे इन तस्वीरों को देखिए, वीडियोस को देखिए। इन कटे हुए विशालकाय 100 साल पुराने पेड़, हजारों पेड़ जिनको काटा जा रहा है, कैसे लग रहे हैं। क्या गजब का हौसला है सरकार का इस पर। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व के पास इन पुराने और बूढ़े पेड़ों को हटाकर वहां कंक्रीट की चौड़ी सड़कें बिछाई जा रही हैं ताकि इंसानों की गाड़ियां और तेजी से भाग सकें। अब जरा इन बिलखते हुए लोगों को देखिए। एक महिला तो कह रही है कि भैया जब ट्रैफिक नहीं लगता तो आप पेड़ क्यों काट रहे हैं, सड़क क्यों बना रहे हैं। यहाँ की नासमझ जनता और पर्यावरण प्रेमी सड़कों पर उतर आए हैं। लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं और इन पुराने पेड़ों से लिपट कर गुहार लगा रहे हैं कि विकास के नाम पर इस प्रकृति के फेफड़ों को मत पंचर करो। लेकिन हमारी सरकारें इतनी दृढ़ निश्चयी हैं कि वो इन भावुक रोने धोने से विचलित नहीं होने वाली हैं। जनता को समझना चाहिए कि जिन पेड़ों ने पीढ़ियों को ऑक्सीजन दी, उन्हें मलबे में तब्दील करना ही तो असली और आधुनिक विकास है। अब स्क्रीन पर दिख रही इन दोनों बेमिसाल तस्वीरों को एक साथ देखिए और सरकार के इस अद्भुत मैनेजमेंट की दाद दीजिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक तरफ 35 करोड़ पौधे लगाने का विशालकाय ढिंढोरा पीटा जा रहा है और ठीक दूसरे राज्य में लगे लगाए सदियों पुराने असली जंगलों को साफ कर दिया जा रहा है। इसे कहते हैं परफेक्ट बैलेंस। एक हाथ से हरियाली बोना और दूसरे हाथ से कुल्हाड़ी चलाना, ऐसी गजब की कला सिर्फ हमारी सरकारों के पास ही हो सकती है। अधिकारी बड़े विश्वास के साथ जनता को समझा रहे हैं कि भैया घबराओ मत, हम इन 100 साल पुराने विशालकाय पेड़ों के बदले नए नए छोटे छोटे पौधे लगा देंगे। वाह भैया, क्या शानदार गणित है आपका। भला 100 साल पुराने वो घना जंगल, वो वन्य जीवों का प्राकृतिक घर, वो विशालकाय इकोसिस्टम इन सरकारी फाइलों में दर्ज छोटे छोटे कागजी पौधों से बेहतर हो सकते हैं क्या? उनकी जगह ले पाएंगे अगले 15-20 सालों में? ये विरोधाभास साफ साफ दिखाता है कि पर्यावरण को लेकर हमारी सरकारें कितनी संजीदा हैं दोस्तों, और उनकी नीतियां कितनी दिखावे पर टिकी हुई हैं। एक तरफ बहराइच की तस्वीरों में मुस्कुराते नेता और अधिकारी हैं जो एक अदद छोटा सा पौधा हाथ में थामकर कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए पोज दे रहे हैं, जिनके पीछे प्लास्टिक का पोस्टर लगा हुआ है। और दूसरी तरफ ऋषिकेश की वो बदकिस्मत जनता है जो अपने सामने अपने असली जंगलों को उजड़ते देख रही है। मानना पड़ेगा, बहराइच में किया गया 63 लाख पौधों का ये विशाल दावा हेडलाइंस बटोरने के लिए तो शानदार मास्टर स्ट्रोक है। भले ही जमीन पर उनमें से कितने पौधे बचेंगे ये कोई नहीं जानता। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में चल रहा ये विनाशकारी विकास आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, जिसमें हम सब उनके लिए एक कंक्रीट का रेगिस्तान तैयार कर रहे हैं। सरकार की इस अद्भुत दोहरी और तारीफ के काबिल पर्यावरण नीति पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या आपको लगता है कि सड़कों को चौड़ा करने के लिए ऋषिकेश के इन ऐतिहासिक जंगलों की बलि देना ही असली राष्ट्र निर्माण है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कराइएगा और हमें ये भी बताइएगा कि अगले वीडियो में किस बड़े राजनेता ये सरकारी योजना की ऐसी ही भूरी भूरी प्रशंसा देखना चाहते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सरकार की ये महान गाथा हर एक कान तक पहुंचे, हर एक घर तक पहुंचे। देखते रहिए क्राइम खुलासा न्यूज। जय हिंद।